बातों बातों में 11 बज गए। मैं नहा कर आती हूँ, अभी दीपा का फोन आ जाएगा। मैं बड़बड़ाती हुई बाथरूम की ओर भागी। माँ के संग 9 बजे नाश्ता करने बैठी थी, पर नाश्ते से ज्यादा हम माँ बेटी ने बातों से पेट भरा था। माँ पापा इस बार लंबे समय बाद आए थे। पापा तो हमेशा की तरह आते ही कैंपस घूमने, किताबें पढ़ने और टीवी देखने में व्यस्त हो गए थे। कहीं भी चले जाओ, उन्हें हमेशा अपनी यही दिनचर्या पसंद रही है, पर इससे हम माँ बेटी को शॉपिंग करने और गप्पे लगाने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। नहाकर तैयार ही हो रही थी कि दीपा का फोन आ ही गया। मैं चहलकदमी करते देर तक उससे बातें करती रही। माँ को ऊँघते देखा तो मैं जल्दी जल्दी बात खत्म कर उनके पास लौट आई। क्या वार्तालाप चल रही थी माँ बेटी के बीच। दीपा को कुछ परेशानी है, ऐसा तुम लोगों की बातों से लगा। परेशानी किस घर में नहीं होती माँ, अभी तो खैर उसके ऑफिस की समस्या थी। अपने ईर्ष्यालु सहकर्मियों से परेशान है वो। काम पड़ने पर मदद भी दीपा से लेंगे और पीठ पीछे उसके खिलाफ बॉस के कान भी भरेंगे। मैंने तो सुझाया था कि कंपनी चेंज कर ले, पर फिलहाल ऐसा हो नहीं पा रहा है। फिर क्या? समझा रही थी कि ऐसा तो हर जगह चलता है, हमारे छोटे से स्कूल में भी यही हाल है। टीचर जरूरी काम का बहाना बनाकर अपनी कक्षाएं मुझे सौंप जाती हैं और वैसे प्रिंसिपल को मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। मैंने तो उसे समझाया है, अपने काम से काम रख, किसी के कहने सुनने की ज्यादा परवाह ना किया कर। सच्चाई सामने आती ही है। सही है। वैसे ससुराल में सब ठीक चल रहा है उसके। अब नई नई शादी में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट तो सभी को करना ही पड़ता है माँ। शॉर्ट में यहाँ वहाँ बैठकर कुछ भी ढूंढते रहना वहाँ कैसे संभव है। मैंने उसे बताया, हमें तो शुरू में साड़ी पहनकर सिर ढककर रहना होता था। अरे हमें तो हाथ भर का घूंघट काटकर चूल्हा चौका करना होता था। खैर गए वो जमाने। अब यह सब कौन करता और करवाता है? हाँ, नहीं करता, पर थोड़ा बहुत लिहाज रख लेने में कोई हर्ज नहीं है। मान गई। हाँ, समझाने पर मान जाती है, ये उसमें बहुत अच्छी बात है माँ। अब एक आंगन में बोया पनपा पौधा उखाड़कर दूसरे आंगन में रोप दिया जाए तो एक बारगी तो मुरझाएगा ही। वहाँ के वातावरण के अनुकूल ढलकर फिर से पनपना मुश्किल तो होता ही है। दामाद जी से तो सामंजस्य बैठ गया ना। शुरू में तो उसमें भी दिक्कत आई थी माँ। बताती थी हम दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर है। एक नॉर्थ पोल है तो दूसरा साउथ पोल। आप में और पापा में तो कोई टकराहट होती ही नहीं है। हम तो बात बात पर लड़ते हैं। मैंने समझाया था, हमारी 30 वर्षों की गिरस्ती है, तुम्हें तो अभी 30 दिन हुए हैं। रही नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात, तो चुंबक के विपरीत ध्रुव ही परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। समान ध्रुव तो परस्पर विकर्षित होते हैं। हमारे जमाने में तो जिस खूंटे से बांध दिया जाता था वही गुजारा करना होता था। मन मिले चाहे ना मिले। माँ ने ठंडी सांस भरकर वार्तालाप को विराम लगा दिया था। जीवन के उतार चढ़ाव के साथ काल चक्र का पहिया इसी तरह सरकता रहा। लंबी बीमारी के बाद पापा के निधन ने हम सभी को तोड़ दिया था। इसी बीच दीपा के पांव भारी होने की खबर आई तो मन थोड़ा उत्साहित हो उठा। मुझसे अपनी छोटी से छोटी समस्या शेयर करने का उसका सिलसिला जारी था। बहुत उल्टियाँ होती हैं मम्मा, कुछ खाने को मन नहीं करता। डॉक्टर की बताई दवाइयाँ लेती रहे और जो अच्छा थोड़ा लगे खाती रहे। अभी तो लंबे समय तक ऑफिस भी जाना होगा।
शारीरिक व मानसिक सब तरह की थकान होगी, तो आराम भी करना और तनाव मुक्त रहना। सब अच्छा ही होगा। मैं बड़े उत्साह से दीपा के डिलीवरी की तैयारियां करने लगी थी, लेकिन इधर मेरी अपनी तबीयत गड़बड़ाने लगी थी। थकान, बदन दर्द, अनियमित रक्तस्राव ने हाल बेहाल कर दिया था। डॉक्टर ने मेनोपॉज फेज बताया, जो मुझे लग भी रहा था। दीपा डिलीवरी के लिए आई तो मेरा उतरा चेहरा देख हैरान रह गई। मैंने उसे आश्वस्त करना चाहा। मेनोपॉज के दौरान थोड़ा बदन दर्द, थकान, मूड स्विंग आदि ही हो जाते हैं। ये भी जिंदगी का एक दौर है जो गुजर जाएगा। वो मुझे मालूम है मम्मा, पर आपने कभी जिक्र ही नहीं किया कि आप इतनी तकलीफ से गुजर रही हैं। लगभग रोज ही तो हम बात करते हैं। अच्छा, नानी को पता है आपकी तबीयत के बारे में? अरे नहीं, उन्हें क्यों परेशान करूं? तेरे नाना के जाने के बाद वे वैसे ही बहुत उदास और परेशान रहती हैं, और तू भी परेशान मत हो, बच्चे पर गलत असर पड़ेगा। मैंने प्यार से उसके गाल थपथपा दिए तो वह जबरन मुस्कुरा दी। एक दिन मुझे देर रात रक्तस्राव शुरू हुआ तो सवेरे उठ नहीं पाई। पूरा शरीर टूट रहा था। दीपा मेरे और दीपक के लिए चाय बना लाई। पहला घूंट पीते ही दीपक ने बुरा सा मुंह बनाया। मीठी है, दीपा हैरानी से देखने लगी तो मैंने उसे बताया, हम दोनों फीकी चाय पीते हैं कब से, जब से तेरे पापा को डायबिटीज हुई है। कब से? उसने फिर दोहराया। यही 3-4 महीनों से। उसे हैरान परेशान देख मैं दीपक से मुखातिब हुई, अब पी लीजिए, गलती मेरी है, मुझे ही ध्यान नहीं रहा इसे फीकी चाय का कहना। वैसे चाय अच्छी बनी है। मैंने तारीफ करके दीपा का उखड़ा मूड ठीक करना चाहा, पर वह गंभीर बनी रही और यह बात मुझसे क्यों छुपाई गई? अरे ध्यान नहीं रहा, कौन सी कोई बड़ी बीमारी है? आजकल तो हर दूसरा व्यक्ति डायबिटीज है। लोग तो इसे एलिट क्लास की पहचान बताते हैं। मैंने हंसी मजाक में किसी तरह बात संभाल ली थी। सप्ताह भर में ही चुस्त दुरुस्त होकर मैं फिर से तैयारियों में लग गई थी। फिर नियमित समय पर जब नन्हा सा नाती गोद में आया तो परिवार भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। बधाइयों के फोन पर फोन आ रहे थे। वीडियो कॉल पर बच्चे को देखने दिखाने की होड़ सी लग गई थी। माँ प्यारे से नाती को देखकर फूली नहीं समा रही थी, पर नानी बन गई हूँ मैं। मन तो कर रहा है उड़कर वहां पहुंच जाऊं और छुटकू को गोद में लेकर भींच लूं, पर शरीर अब साथ नहीं देता। मेरी ओर से सब मिठाइयाँ खा लेना। दीपा तू तो अभी खा नहीं सकती, दामाद जी के मुंह में लड्डू रख दूं। ये हुई ना बात। अब बड़े दामाद जी यानी नए बने नाना जी के मुंह में लड्डू रख। अरे इतना सा नहीं, पूरा ठूस दे। पर नानी, पापा, मैंने इशारे से उसे रोका। बाद में दीपा ने पूछा, क्या नानी को भी पता नहीं कि पापा को डायबिटीज है? कभी मिलेंगे तब बता देंगे, व्यर्थ क्यों उनकी चिंता बढ़ाए। फिर शुगर कंट्रोल में ही है तो मैंने फिर बात रफा दफा कर दी थी। दीपा और नन्हे पार्थ की देख रेख में हम दोनों ही अपनी सारी तकलीफें और परेशानियां भूल गए थे। यहाँ तक कि दीपा 3 माह बाद उसे लेकर ससुराल भी चली गई। फिर भी मैं अभी तक उसी की जिंदगी जी रही थी। हर थोड़ी थोड़ी देर में वीडियो कॉल मैसेज करती रहती। मालिश हो गई, पार्थ दूध पी रहा है बराबर, नैनी आ रही है, वैक्सीन लगवा लिया। सवेरे आंख खुलते ही दिमाग में पहली बात यही आती कि
यदि नैनी नहीं आई होगी तो बेचारी कैसे संभालेगी बच्चे को? अभी तो खुद ही निरी बच्ची है। दीपक ने ही समझाया था कि वहाँ है उसे ढेरों संभालने वाले। फिर मैटरनिटी लीव समाप्त होने पर उसे ऑफिस भी जाना पड़ेगा, तो अभी से आदत हो जाने दो। बात मेरे समझ आ गई थी। मैंने फ़ोन मैसेज भेजने कम कर दिए, पर चिंता तो बनी ही रहती थी। पार्थ के बड़े होने के साथ साथ दीपा की व्यस्तता बढ़ी, तो मुझसे संवाद भी कमतर होता चला गया। उसकी व्यस्तता और जिम्मेदारियां समझते हुए मैंने भी उसे सामान्य तौर पर ही लिया। इधर माँ की तबीयत नासाज रहने लगी, तो मेरा उनके पास जाना आना बढ़ गया। इन दिनों भी मैं माँ के पास ही आई हुई हूँ। दुनिया जहाँ की बातें करती, हम माँ बेटी की बातों में लगभग रोज की पार्थ का जिक्र छिड़ जाता था। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है। फोटोज वीडियो में खूब शरारतें करता नजर आता है। माँ ने कहा, अब तो लंबे समय से मैं भी उसे मोबाइल पर ही देख रही हूँ। दीपा और दामाद जी दोनों का ही ऑफिस वर्क बहुत बढ़ गया है, तो आने का हो ही नहीं पा रहा है। मैंने ठंडी निश्वास भरी, दिल छोटा मत कर, नई टेक्नोलॉजी का लाभ उठा। चल वीडियो कॉल लगा उसे। आज तो संडे है, सब घर पर ही होंगे। फोन पर ही उसकी अटखेलियां देख लेते हैं, माँ ने कहा, तो मैंने तुरंत दीपा को वीडियो कॉल लगा दिया। वो मेरी और माँ की कुशल छेब पूछ ही रही थी कि पास ही लेटा पार्थ भी मोबाइल में झांकने लगा। दीपा ने उसे गोद में उठाया तो मेरी नज़र उसके पैर पर पड़ी। अरे पार्थ, अरे ये पार्थ के पैर में क्या हुआ? पट्टी कैसे बंधी है? खेलते वक्त गिर गया था, मोच आ गई थी, तो डॉक्टर ने क्रेप बैंडेज बांध दी थी। कब की बात है? मैंने व्यग्रता से पूछा। 2-3 दिन हो गए हैं और तू अब बता रही है? वो भी मेरे पूछने पर मेरे स्वर में अनायास ही रोष का पुट आ गया था। अब ठीक है मम्मा, कोई चिंता की बात नहीं, 1-2 दिन में पट्टी खुल जाएगी। फिर भी बताना तो चाहिए था ना। मैं नाराज हुई तो दीपा माँ से बातें करने लगी। आपके घुटनों का दर्द कैसा है नानी? फिजियोथेरेपी चल रही है या बंद कर दी? मेरा मुंह फूला हुआ ही देख उसने कुछ देर माँ से बात कर फोन रख दिया। क्या हुआ? क्यों इतनी नाराज है उससे? माँ ने बात समाप्त होने के बाद मुझसे पूछा। देखा नहीं आपने कैसे आजकल बातें छुपाने लगी है? माँ, घर बदल जाए, समय बदल जाए, कोई बात नहीं। दुख होता है जब अपने बदल जाएं। कुछ समय पूर्व छटनी में दामाद जी की नौकरी चली गई थी। हमें भनक तक नहीं लगने दी उसने। हालांकि 2-3 दिन महीनों में ही उन्हें पहले से बेहतर नौकरी मिल गई थी। तब बातों बातों में एक दिन बताया उसने, हम क्या इतने पराये हो गए हैं उसके लिए माँ? पहले कैसे छोटी छोटी बात शेयर करती थी, ऐसा लगता था शादी करके सिर्फ भौतिक रूप से विदा हुई है। दिल से तो अभी भी यही है, पर अब तो सचमुच पराई हो गई है। दुख और आवेश में मेरा स्वर भीग उठा था। पराई नहीं, परिपक्व हो गई है। शेयर नहीं, केयर करना सीख गई है हमारी लड़की। बढ़ती उम्र और अनुभव के साथ साथ जैसे तू मेरी माँ बनती जा रही है, वैसे ही वो तेरी माँ बनती जा रही है। मैं हतप्रस सी माँ को निहार रही थी। शांत सौम्य चेहरे की एक एक झुर्री माँ बेटी के रिश्ते का सूक्ष्म, गहन और मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करती प्रतीत हो रही थी। मानो कह रही हो, बहुत कुछ सिखाया जिंदगी के सफर ने। अनजाने में वो किताबें में दर्ज था ही नहीं जो पढ़ाया सबक जमाने ने। दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।
चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।